मोटू और पतलू ये दोनों ही शहर के बहुत ही मशहूर और मस्ती भरे दोस्त थे। जहां मोटू का प्यार खाना खाने में था, वहीं पतलू हमेशा नई चुटकुलों और मस्ती में रहने में लगा रहता था। एक दिन जब वे अपने दोस्तों के साथ पार्क में घूम रहे थे, उन्हें एक जादुई पेड़ की ओर एक रास्ता दिखा। पतलू ने मोटू से कहा, मोटू भैया, यहाँ देखो, एक जादुई पेड़ है। मोटू ने हंसते हुए कहा, पतलू, कौन सा जादू है इसमें? ये तो सामान्य सा पेड़ लगता है। पतलू ने उसे बताया, नहीं मोटू भैया, मेरे पास एक जादूगर दोस्त था और उन्होंने मुझे इस पेड़ के बारे में बताया था। इस पेड़ का तात्पर्य है कि इसमें कुछ खास हो सकता है। शायद एक जादूगर ने इसे जादू से भरा हुआ किया है। मोटू ने भी रुचिकर रूप से कहा, चलो इसे और ध्यान से देखते हैं। जब वे पेड़ के पास पहुंचे, वहां एक छोटा सा बक्सा पड़ा हुआ था। बक्से पर एक छोटा सा संकेत था, यह बक्सा जादूगर की दुकान से है, खुलने के लिए एक मानवीय हाथ की आवश्यकता है। पतलू ने उसे खोलने के लिए कहा, मोटू भैया, यह बक्सा हमें कुछ नए और रोचक चीजें दिखा सकता है। मोटू ने बक्से को धीरे धीरे खोला और उनकी आंखें खुल गई जब उन्होंने देखा कि बक्से से बहुत सारे रंगीन बुलबुले निकल रहे थे। इन बुलबुलों के साथ साथ बक्से में कुछ और चीजें भी थी। पतलू ने उत्साहित होकर कहा, ये कैसा जादू है, मोटू भैया? क्या यह सभी बुलबुले जादूगर की तरह बदल सकते हैं? मोटू ने मुस्कराते हुए जवाब दिया, हाँ पतलू, ये जादू का असली संकेत है। हम इन बुलबुलों को देखकर कह सकते हैं कि यह हमें जादूगर की दुनिया में ले जा सकता है। वे बुलबुलों के साथ साथ बक्से में से एक छोटी सी पौधी भी निकालते हैं। यह पौधा विशेष रूप से जादूगर के द्वारा बनाया गया था। इस पौधे की खोज में वे एक मानवीय हाथ की आवश्यकता के बारे में समझते हैं और तब उन्हें यह समझ में आता है कि जादूगर ने इसे एक मानवीय हाथ के बिना नहीं खोलने का संकेत दिया है। पतलू ने अपना हाथ बढ़ाया और वह बक्सा खोला। बक्से का मुंह सबको हैरान कर देने वाला था। वहां से निकली रौंगतेदार रोशनी और चमकीली बुलबुले सभी को विचलित कर रहे थे। मोटू और पतलू ने विचलित होकर देखा कि यह एक मानवीय दुनिया नहीं, बल्कि एक जादूगर की दुनिया है। वे बुलबुले उन्हें अद्भुत जगहों में ले गए जहां हर रंग और हर स्वाद ने उनको प्रभावित किया। इस अद्वितीय यात्रा के दौरान मोटू और पतलू ने अनेक अद्वितीय चीजों का आनंद लिया और जादूगर की दुनिया को खुद से महसूस किया। वे बहुत से नए दोस्त बनाए, अजीबोगरीब जादू देखा और वहां की अनगिनत खासियतों का मजा लिया। इस यात्रा के बाद वे बुलबुलों को वापस बक्से में बंद करते हैं और पेड़ की ओर वापस बढ़ते हैं। वहां पर वे देखते हैं कि पेड़ भी एक और जादुई बक्से के साथ साथ आया हुआ है। पतलू ने हंसते हुए कहा, मोटू भैया, यह जादूगर की दुनिया एक अद्वितीय संग्रहण स्थान है। हमें इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करना चाहिए। मोटू ने मुस्कराते हुए कहा, हाँ पतलू, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हम इस जादूगर की दुनिया की सुंदरता और रहस्यमयता को सभी के साथ बांटेंगे। इसके बाद मोटू और पतलू ने उनके दोस्तों को और शहर के लोगों को भी जादूगर की दुनिया का आनंद लेने का एक अद्वितीय अनुभव दिया। उन्होंने बुलबुले और जादूगरी चीजों के साथ एक संग्रहण स्थान बनाया और सभी ने वहां से एक नए और रोचक संसार का आनंद लिया। इस रूप में मोटू और पतलू ने एक नए और महत्वपूर्ण अनुभव का आनंद लिया और उनके शहर को एक और जादूगरी दुनिया की दिशा में एक नया दृष्टिकोण दिया। Which story did you like? Tell us in the comment box and like and share. Don't forget to subscribe to our story.